वेलकम बैक। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट इस सेगमेंट के हैं जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन। ही इज एडिटर द ललन टॉप एंड ऑल्सो द सीनियर एसोसिएट एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप। ही वॉज अ न्यूज एडिटर एट दैनिक भास्कर और साथ ही इज बीन एसोसिएटेड टू टाइम्स ग्रुप और इसके अलावा रिपोर्टर रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल के। जी हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जर्नलिस्ट की जिन्होंने आम लोगों की समस्याओं के समाधान का बेड़ा उठाया और सोशल मीडिया पत्रकारिता के हीरो साबित हुए। जी हाँ, आप हैं सौरभ द्विवेदी जी। गुड मॉर्निंग। हेलो सौरभ। वेरी गुड मॉर्निंग नाजिया, वेरी गुड मॉर्निंग कतर। हेलो टू ऑल योर लिसनर्स। कैसे हैं सौरभ आप? प्लेजर इज ऑल आवर्स। खैरियत से हूँ। यहाँ पर हिंदुस्तान में, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले 48 घंटे से जोरदार बारिश हो रही है। मानसून का लुत्फ लिया जा रहा है। साथ में थोड़ी सी चिंता भी है क्योंकि जो रेगुलर सिविक इश्यूज आते हैं बारिश के साथ, तो वो भी है। इट्स ऑलवेज अ मिक्स बैग। राइट। और हमेशा दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर एज यूजुअल जो आप हैं भी, यू लुक ऑन बोथ ऑफ द साइड। तो बहुत अच्छी बात सौरभ। मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी हैं, उसके बाद भी आपने हमें वक्त दिया, तो सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सौरभ, बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है बीइंग अ जर्नलिस्ट बहुत टफ जॉब होती है। इट्स 24/7 जॉब होती है और आपकी भी इसी तरह की जॉब है। जी बिल्कुल। इनफैक्ट आपके इस प्रोग्राम से ठीक पहले मैं मीटिंग में वही पूरे एजेंडा पे डिस्कशन और डिबेट हो रहा था। भारत में कई इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं इस वक्त। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके एक बड़ा फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके अलावा जो रेगुलर अफेयर्स हैं। ऑल राइट। अच्छा, आपको अच्छा लिखना आता है, या मैं यूं कहूं कि अच्छे लेखन की कला या फिर अच्छे बोलने की कला, या फिर कहा जाए कि दोनों, किस चीज ने आपको इतना ज्यादा इंट्रूव किया कि आप इस प्रोफेशन में आए? या मैं ये पूछूं कि हु एंड हाउ यू गेट मोटिवेटेड टू बी इनटू दिस प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज्म? आई विल बी ऑनेस्ट विद यू एंड योर लिसनर्स। अच्छा बोलना तो देखिए बहुत सब्जेक्टिव चीज है। किसी को किसी का बोला या लिखा अच्छा लगता है, पर एक चीज बहुत शुरुआत से मेरे टीचर्स, मेरी मदर और मेरे मेंटर्स के जरिए पता चला कि सच्चा बोलो तो सच्चा फिर लोगों को लॉन्ग रन में अच्छा लगने लगता है। अब ये सच्चा बोलना क्या है कि आपकी असल में जो जबान है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बीइंग कंफर्टेबल इन योर स्किन। अगर मैं एक गांव से आता हूँ तो वो गांव मेरे भीतर होगा, मेरी जबान में भी होगा, मेरी सोच में भी होगा और दुनिया की मेरी समझ में भी होगा। और गांव के बाद में कस्बे में पढ़ा, शहर में पढ़ा, हॉस्टल में रहा, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा, JNU में पढ़ा जो इंडिया की लीडिंग यूनिवर्सिटी है और खबरों में भी रहती है। तो इन सब ने धीमे धीमे चीजें जोड़ी, तो उससे आपके भीतर एक ये यकीन आ जाता है कि आप अपनी जबान में जैसा देख रहे हैं वैसा ही बता सकते हैं। तो ये भाषा के स्तर पर भी और भाव के स्तर पर भी हेल्प करता है, क्योंकि अगर आप कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो कितनी देर बने रहेंगे। वो एक बड़ी पुरानी कहानी है ना जो बच्चों को सुनाई जाती है कि एक फलाना जानवर था और उसने अपने ऊपर धारियां बनवा ली, तो वो सब लोगों को लगा अरे ये तो भेड़िया हो गया या एक खूंखार जानवर हो गया, और कुछ दिनों के लिए जंगल में उसकी सत्ता मान ली गई, सबने उसको सबसे ताकतवर मान लिया। लेकिन एक बारिश हुई, खाल धुल गई और असलियत सामने आ गई। तो जब आपकी असलियत सामने आनी है तो हमेशा अपने असली फॉर्म में रखिए, सच्चे रहिए, शायद अच्छे भी हो जाएं। बहुत अच्छी बात, सत्य कहिए और सत्य सबको पसंद आता है। बहुत ही अच्छी शुरुआत की। अच्छा, ये बहुत ही कॉमन सवाल है सौरभ, आपसे तमाम लोगों ने हजारों बार पूछा होगा और मेरे लिसनर्स के लिए नया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ललन टॉप को स्टार्ट करने के पीछे आपका क्या मकसद था? ललन टॉप स्टार्ट करने के पीछे हमारा ये मकसद था कि ये जो नया भारत है, जो सोशल मीडिया के इमरजेंस के दौर में बहुत खुलकर अपनी बात कहता है, कभी ट्विटर पर, कभी फेसबुक पर, जो जिसको हम लोग बोलते हैं मिलेनियल्स, जो अपनी ओपिनियन को लेके दे आर नॉट अशेम्ड, दे पुट इट फॉरवर्ड। राइट। तो क्या कोई ऐसा न्यूज प्लेटफॉर्म है जो उनके एस्पिरेशंस को, उनकी ख्वाहिशों को, उनकी सोच को रिप्रेजेंट करे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लैंग्वेज की हायरार्की अभी भी है पूरी दुनिया में, कि आप जब ताकतवर वर्ग की भाषा बोलते हैं, जो कई मामलों में अंग्रेजी है, कभी कहीं फ्रेंच भी होती है या स्पेनिश भी होती है, तब आपको ज्यादा सुना जाता है लैंग्वेज हायरार्की, कि उस लैंग्वेज को सबसे पहले कौन लोग बोल रहे हैं। तो पर टेक्नोलॉजी के आने की वजह से वो लैंग्वेज हायरार्की अब ध्वस्त भी हुई है। इसीलिए तमाम लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी नेटिव लैंग्वेज में चीजें उपलब्ध करानी सही है ना? बिल्कुल। तो वो हायरार्की जब थोड़ी सी ध्वस्त हो रही तो मुझे लगा कि
अंग्रेजी में या दूसरी कथित डेवलप्ड लैंग्वेजेस में तो कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल है, पर क्या हिंदी में या दूसरी वर्नाकुलर भाषाओं में कंटेंट अवेलेबल है? द आंसर इज नो। उतनी बहुतायत में, उतनी इफरात में अवेलेबल नहीं है। और तीसरी चीज ये आई कि लोगों के एस्पिरेशंस रिप्रेजेंट करने के अलावा और उनको आसान आम फहम जबान में कंटेंट देने के अलावा कि जो वर्च्यूज हैं जो इंडिया को बनाते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं कि जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, रीजन के बेस पे चीजें गड़बड़ ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, तो एक ताकतवर मुल्क बने, सबको साथ लेकर बने। तो क्या हम उन वैल्यूज को डिफेंड कर पा रहे हैं? क्या हम उन वैल्यूज को कि लड़का और लड़की बराबर हैं, सबको पढ़ाई करनी चाहिए, सबको पढ़ाई का या अपनी स्किल को डेवलप करने का मौका मिलना चाहिए, क्या हम वो कर पा रहे हैं? क्या हम जो बिल्कुल आम लोग हैं उनको उनकी जबान में बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज बता पा रहे हैं, ताकि एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक वो ताकतवर महसूस करें, जो जमहूरियत है, जो लोकतंत्र है, उसमें वो एक्टिव पार्टिसिपेंट हो। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी था, जो जिसको मैं कहूंगा विच इज कोर ऑफ द फिलॉसफी कॉल्ड ललन टॉप, कि ये सब बताना है, सीरियस इश्यूज भी बताने हैं, किस्से कहानी भी बताने हैं, लेकिन मजेदार ढंग से बताने हैं। मतलब वो एक इमेजिनरी मैथ्स या साइंस के टीचर की तरह स्ट्रिक्ट और बाउंस होने वाली नॉलेज नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे। जैसे नानी कहानी सुनाते सुनाते सब कह देती थी ना, और वो याद रह जाता था, तो याद तब रह जाएगा जब वो मेरे दिमाग के अलावा मेरे दिल को छुए। मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, लेकिन वो इंगेजिंग होने के लिए जरूरी कि वो थोड़ा एंटरटेन करे, वो मेरे इर्द गिर्द के रेफरेंसेस के जरिए आए, किससे के जरिए आए। एक जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है साइंस की, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमने जर्नलिज्म में भी अप्लाई कर दी कि भाई जो बोलने वाला है वो भी ऐसा लगा रही है तो मेरे जैसा कोई लड़का या लड़की है, ये कुछ गलतियां भी कर रहा है, ये ऐसा नहीं कि अप्रतिम सौंदर्य का स्वामी है। और टीवी पर कई चेहरे ऐसे दिखते हैं ना जिनको लगता है यार ये तो किसी दूसरी ही दुनिया से आए, किसी दूसरे लोग से आए, तो वहां पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फेल हो जाती है। बहुत तो बिल्कुल इंडिया के जैसे होते हैं लड़के लड़कियां, एस्पिरेशनल, कभी गलती कर ली तो मान भी लिया कि गलती कर ली, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी रिसर्च के साथ। एक पोस्ट ट्रुथ का जमाना है, नए नए ट्रुथ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो उस जमाने में जो फैक्ट्स हैं, एक्यूरेट हैं, उनको सामने रखा जाए और इंगेजिंग मैनर में रखा जाए। मजेदार होना गुनाह नहीं है, मजेदार होना गुनाह नहीं है। बहुत अच्छी सोच, और यही सोच जो है इस चैनल को भी इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है। आपके चैनल को लोग बहुत पसंद करते हैं, आपके स्टाइल को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप ही के स्टाइल में अगर मैं कहूं कि आपकी अपनी जबान जो है वो कॉमन लोगों की जबान है, आम लोगों की जबान है, और उसी में बात करते हैं, उसी में आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम बहुत जबरदस्त किया है। बहुत अच्छी बात। सौरभ, मैं जानती हूँ आपके पास वक्त कम है, लेकिन अभी आपकी एक रीसेंट कैंपेन है, उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। तेरा तुझको अर्पण, ये एग्जैक्टली क्या है? कौन लोग हैं जो इसके साथ जुड़ सकते हैं, इस कैंपेन के साथ, और कैसे जुड़ सकते हैं? थैंक यू फॉर आस्किंग दैट, क्योंकि ये ऐसा होता है ना कि एज अ लीडर आपकी आंखों में अलग अलग ख्वाहिशों के बीज पलते हैं और आपको लगता है कि एक अंकुर फूटे, एक बेल निकले। तो जिस तरह से हम लोगों ने आज से 4-5 साल पहले ललन टॉप शुरू किया, तो आइडिया था कि हम इंफॉर्मेशन दें, पर इन 4-5 सालों में हमें 2-3 चीजें समझ में आई। एक तो ये है कि भले ही भरम हो, पर जर्नलिस्ट सब कुछ नहीं जानते। सब कुछ जानने के लिए जर्नलिस्ट को अलग अलग टॉपिक्स के एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए। बहुत अच्छा कहा। चलन थोड़ा सा कम हो गया है, पर मैं एक स्टूडियो में बैठ के कुछ अखबार, कुछ किताबें पढ़ने के बावजूद एक ही वक्त में आपको नहीं बता सकता हूँ कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स कैसे होंगे, सॉइल की हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है, इकोलॉजी कैसे अच्छी हो, माइनिंग और इकोलॉजी के बीच कैसे बैलेंस रखा जाए, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कैसी हो, डिफेंस अफेयर्स कैसे हो, क्योंकि ये बहुत अलग अलग वेरी टॉपिक्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, इस सब की फील्ड। और दूसरी चीज जो हमने ललन टॉप के सिलसिले में बहुत देशों की यात्राएं की, कतर भी आया एक दफा, तो अलग अलग जब भारतवासियों से मिला जो इन देशों में हैं, अपनी स्किल के दम पर हैं, तो हमें ये समझ में आया कि इनकी एक्सपर्टीज को हमें यूज करना चाहिए। अब वो यूज थोड़ा सा कई बार कमजोरी वाला टर्म हो जाता है। इनकी एक्सपर्टीज को ललन टॉप के जरिए देशवासियों तक पहुंचाना चाहिए। अब फर्ज करिए नाजिया की एक लड़का है जो बिहार के गांव का रहने वाला है और इटली में एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है।
या एक लड़की है जो राजस्थान के एक कस्बे की रहने वाली है और यूएस की एक लीडिंग लैब में रिसर्च साइंटिस्ट है, न्यूरोलॉजी पे काम कर रही है, ब्रेन पे काम कर रही है। या फिर एक लड़का है जो पंजाब का रहने वाला है और साइबर सिक्योरिटी पे ऑस्ट्रेलिया में अच्छा काम कर रहा है। या फिर कोई है जो महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का, केरल का, ओडिशा का, इट्स एंडलेस लिस्ट। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहा है, कोई बैंकिंग पे, कोई स्टैटिस्टिक्स पे। तो जब भारत में कुछ घटता है तो उन्हें लगता है कि इस पे हमारे ख्याल है, हमारी ओपिनियन है, लेकिन हम बताएं कैसे? तो वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं, पर उसकी रीच उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो हमें लगा कि उनकी एक्सपर्टीज और प्लेटफॉर्म लल्लन टॉप का, तो इसके जरिए क्या होगा कि हमारी सबकी पहचान का हिस्सा है भारत, कहीं ना कहीं हम ग्रेटफुल भी हैं। हम जो कुछ है, हम कहीं भी दुनिया में होते हैं तो हमारी वो पहचान होता है, अच्छा ही इज फ्रॉम इंडिया, अच्छा ही इज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, अच्छा ही इज हाफ इंडियन। जैसे कमला हैरिस के कंटेक्स्ट में हो रहा है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से नॉमिनी है, जो बाइडेन की को-मेट है, वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो पहचान हमेशा आती ही है। और हमने ये देखा है कि जब हम घर से दूर होते हैं तब हमें घर की याद भी ज्यादा आती है, स्वाभाविक है। तो हम ज्यादा इंडिया से एसोसिएट रहना चाहते हैं, इंडिया को अच्छा बनाना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं, जिसमें पोटेंशियल है पर कोशिश की जरूरत है। तो तेरा तुझको अर्पण कैंपेन के जरिए जो इंडियंस इंडिया से बाहर रह रहे हैं वो अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के बारे में बात करके, भारत के इश्यूज के बारे में बात करके, वाया लल्लन टॉप प्लेटफॉर्म वापस दे कैन गिव इट बैक टू इंडिया। सो वी आर नॉट आस्किंग फॉर मनी, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी अदर रिसोर्स, वी आर जस्ट आस्किंग कि आप अपने नॉलेज को भारतीयों के साथ शेयर करें। भारत के लिए बात कही जाती है कि हम विश्व गुरु थे, तो गुरु वो शब्द वो होता है कि आप खूब सारा नॉलेज लें और उस नॉलेज का इस्तेमाल ह्यूमन काइंड की तरक्की के लिए करें। बहुत तो इसलिए हमने ये कैंपेन लॉन्च किया है। अगर इस कैंपेन में किसी भी दिलचस्पी हो, जो कतर में आपके लिसनर सुन रहे हैं, तो वो लल्लन टॉप की वेबसाइट पे जाके thellantop.com पे जाके चेक कर सकते हैं। या फिर एक हमने स्पेशली ईमेल आईडी क्रिएट किया है, तेरा तुझको अर्पण का शॉर्ट फॉर्म tta.lallantop@gmail.com, तो वो एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं, तो वहां से उनको जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज, जैसे मैंने लल्लन टॉप के आखिरी में बताया कि मजा प्लेजर होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए, तो वो इस कैंपेन में कैसे जुड़ता है? ये जरूरी तो नहीं कि हम हमेशा ज्ञान की बात करें, हमारी जिंदगी में भी देख लीजिए, हम कभी किताबें पढ़ते हैं, कभी गाने सुनते हैं, कभी घूमने जाते हैं, कभी खाने जाते हैं, तो इट्स अ मिक्स ऑफ नॉलेज एंड प्लेजर। तो अगर ये जो हमारे तेरा तुझको दुनिया में कहीं भी घूम रहे हैं और कुछ भी मजेदार देख रहे हैं, तो वो उसको भी अपने फोन पर, अपने कैमरा पे कैप्चर कर सकते हैं और लल्लन टॉप से शेयर कर सकते हैं। फर्ज करिए कि आप टर्की में कहीं हैं और आपने एक बहुत दिलचस्प मिठाई बनते देखी, आप जॉर्डन में हैं और डेजर्ट सफारी कर रहे हैं, आप न्यूजीलैंड में हैं और कोरल रीफ देख रहे हैं, या आप मेडागास्कर में हैं या कीनिया में हैं और बहुत बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपने बोलने के अंदाज में वीडियो बनाइए, अपनी रनिंग कमेंट्री दीजिए कि मैं सो एंड सो हूँ और ये देखिए। तो अभी आप उसको अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं या फेसबुक पे अपलोड करते हैं। अगर आप लल्लन टॉप के जरिए उसको शेयर करेंगे, वन विल गेट योर ड्यू रिकॉग्निशन। एवरीबॉडी वांट्स टू बी फेमस, नथिंग रॉन्ग इन इट, एवरीबॉडी वांट्स दैट रिकॉग्निशन। और दूसरी चीज, इसके बहाने और लोगों में भी ख्वाहिश पैदा होगी। अब ये घूमने की ख्वाहिश बहुत जरूरी है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, घाट घाट का पानी पीना चाहिए। घाट घाट का पानी इसलिए पीना चाहिए ताकि हमारा नजरिया तंगदिल ना रहे। हमें पता हो कि ये मेरा सत्य है, पर ये इकलौता सत्य नहीं है। कोई कैसे कपड़े पहनता है, कोई कैसी जबान बोलता है, कोई कैसा खाना खाता है, जितनी ज्यादा हम ये डाइवर्सिटी देखेंगे उतना ही ज्यादा हमारा दिमाग खुलेगा। बहुत अच्छी बात। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और तेरा तुझको अर्पण में हम कह सकते हैं कि किस्सा तुझको अर्पण ये वाला कंटेंट है। और आपने बताया कि वीडियो के थ्रू, इसके अलावा लोग अगर वीडियो में अगर शामिल हैं, नहीं चाहते हैं, तो क्या ऑडियो या फिर और टेक्स्ट भी कर सकते हैं आपको? क्या ये फॉर्मेट, किस तरह के कंटेंट फॉर्मेट हैं? प्राइमरली वीडियो प्रेफर करते हैं, लेकिन वीडियो इज नॉट द ओनली वे टू कम्युनिकेट। जैसे मैं इस वक्त आपसे ऑडियो के जरिए बात कर रहा हूँ, रेडियो अभी भी बहुत रेलेवेंट है, पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो अगर किसी को लगता है कि वो वीडियो में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बट दे हैव सब्सटेंस, दे हैव समथिंग टू शेयर, समथिंग इम्पोर्टेंट, तो वो ऑडियो भी भेज सकते हैं। अगर उनको लगता है कि वीडियो और ऑडियो दोनों ही नहीं, मैं लिख के भेजना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं, पर वो उसी ऑर्डर में है, वीडियो, ऑडियो एंड
टेक्स्ट, क्योंकि कंजम्पशन का जो पैटर्न है आप देखेंगे व्यूअर या लिसनर का, वो भी इसी ऑर्डर में है, सारा ही डेटा ऐसा बताता है। और इन सब के लिए दे हैव टू गेट इन टच विद अस, मतलब ललन टॉप पे लगातार इसके बारे में बताया जा रहा है, ईमेल आईडी पॉपुलेट किया जा रहा है, तो वो हमसे संपर्क करें, वी विल फाइंड अ वे। क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि किसी के पास कुछ अर्पण करने को है, कुछ देश के साथ शेयर करने को है, तो एक रास्ता तो निकल ही आएगा। बहता पानी जैसे रास्ता बना लेता है ना, उसकी ख्वाहिश होती है आगे बढ़ने की, वैसे ही हम भी रास्ता बना लेंगे। बहुत अच्छी बात। सौरभ, आपने बताया कि ये एनआरआईज के लिए है, और क्या मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारतीय भी जो कि वहीं पर रह रहे हैं वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं? भारतीयों के लिए तो पूरा ललन टॉप है ही। तो अगर कोई भारतीय अपनी एक्सपर्टीज शेयर करना चाहे तो उसके लिए तो ऑलरेडी हमारा एक ईमेल आईडी है lalantopmail@gmail.com, उससे वो मेल भेज सकते हैं। हम अलग अलग लोगों को जोड़ते भी हैं, पर कई दफा नाजिया ऐसा होता है कि आपको कुछ स्पेशल कैटेगरीज को कैटर करना होता है ना, और इस चीज का भी ख्याल रखना होता है कि रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का नफा नुकसान देखना होता है, कि ऐसा ना हो कि हम जिन लोगों से हर वक्त घिरे हैं या जिस जमीन पर खड़े हैं सिर्फ वहीं के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये एक अलग कैटेगरी है जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जो भारतवंशी या प्रवासी भारतीय हैं। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है। बाकी भारत के लोगों ने ही ललन टॉप को इतना बड़ा बनाया, चाहे वो भारत के अंदर रह रहे हो या भारत के बाहर। तो पूरा ललन टॉप उनके लिए है। वो lalantopmail@gmail.com पे मेल भेज के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कभी भी हम लगातार जोड़ते भी हैं और आगे भी इनकरेज करेंगे। इनफैक्ट जब लोग तेरा तुझको अर्पण के बारे में पढ़ेंगे वेबसाइट पे, तो FAQs में पहला सवाल ही यही है कि मैं तो विदेश में नहीं रहता हूँ, क्या मेरा ज्ञान, मेरा मजा किसी काम का नहीं? तो उनको वही बताया जाता है कि भाई आपका भी काम का है। दिस इज लाइक कि आप एक अलग क्लास शुरू करो, है ना, यहाँ स्विमिंग सिखाई जाएगी। और वहाँ कुछ लोग आए कि मैं तो स्विमिंग नहीं करता हूँ, तो क्या मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगा? नहीं, आप पढ़ेंगे। आप स्विमिंग नहीं करते तो हॉर्स राइडिंग करेंगे, कोई विदेशी भाषा सीखेंगे, आर्ट करेंगे। पर ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म स्विमिंग वालों के लिए है। ऐसे हम कंपार्टमेंटलाइज करते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही हमने ये इनिशिएटिव स्पेसिफिकली, चूंकि पूरी दुनिया में लगभग 127 देशों में ललन टॉप को पढ़ा और देखा जाता है। माशाल्लाह, है ना। आज सुबह ही इस प्रोग्राम के पहले मुझे आइवरी कोस्ट से एक मेल आया, उसके पहले मोजाम्बिक से आया, और यूरोप, US से या एशिया से तो आते ही रहते हैं। तो उनका लगातार ये कहना था कि हम कैसे जुड़े एक्टिवली इस प्लेटफॉर्म से। तो इसलिए मुझे लगा कि उनको जोड़ने की बहुत अच्छी पहल सौरभ, बहुत अच्छी पहल। और साथ ही मैं जानती हूँ वक्त जो है वो वाकई कम है, और आपसे जाते जाते एक चीज और भी जानना चाहूंगी, वो है कि दुनियादारी और ये रंगूत, ये क्या है? ये भी आपके कैंपेन्स हैं? अब ये क्या है एग्जैक्टली? हमारा नाजिया एक डेली प्रोग्राम, आप जिस कतर में बैठी हैं उस कतर की चिंताएं क्या हैं एक कंट्री के तौर पर, पूरी जियो पॉलिटिक्स क्या है मिडिल ईस्ट की, या फिर यूरोप में क्या है, US में क्या हो रहा है, वहाँ इलेक्शन चल रहे हैं। अभी मॉरिशस की इकोलॉजी को इतना झटका लगा है तेल रिसने की वजह से। उनकी GDP का 25% टूरिज्म के इर्द गिर्द आता है। उसके पहले चाइना में कोरोना वायरस की वजह से क्या इश्यूज थे, साउथ चाइना सी की क्या पॉलिटिक्स है। तो लगातार हम दुनिया भर की ऐसी खबरें सुनते रहते हैं। लेकिन ये जो दुनिया भर की खबरें होती हैं, ये बहुत ही संस्कृत का शब्द कहूँ तो गरिष्ठ होती है। मतलब दे आर नॉट इजी टू डाइजेस्ट, क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे विद्वानों ने विद्वानों के लिए बता दी, विद्वानों ने पढ़ ली, आपस में जुगाली कर ली। एक आम आदमी जो अपने दिन भर के काम कर रहा है रोजमर्रा के, वो इन इश्यूज से कैसे कनेक्टेड फील करे। तो इसके लिए हमने दुनियादारी के नाम से एक इंटरनेशनल न्यूज का डेली बुलेटिन शुरू किया, और उसमें हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो चीजें हो रही हैं उनको तफसील से बताते हैं, कहानियां सुना के बताते हैं। जैसे फर्ज करिए कि बेरूत में ब्लास्ट हुआ, तो उसकी क्या वजह थी, वो कंटेनर कब से वहां पार्क था, क्या क्या प्रोसेस हुआ, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कैसे रिपोर्ट किया, ये सब हम आम फहम जबान में बताते हैं। और दुनियादारी, मुझे ये वर्ड भी बहुत अच्छा पॉइंट है, जबरदस्त बताते हुए अच्छा लग रहा है कि मतलब ललन टॉप के सारे पुराने शोज को सरपास करके आगे बढ़ गया। और उससे एक यही चीज समझ में आती है नाजिया, कि कितनी ख्वाहिश है लोगों की दुनिया के बारे में जानने की। हमारे देश के ही तो लोग होंगे ना जो कतर में गए, ख्वाहिश के साथ की काम करना है, अपनी स्किल से कतर को भी बेहतर बनाना है, और जहां से आए हैं उस देश को भी बेहतर बनाना है। तो इन्हीं ख्वाहिशों के तहत हम दुनिया नापने का अरमान पालते हैं। दुनियादारी उन अरमानों की कहानियां कहता है, उनके सामने जो रोड ब्लॉक्स हैं और उन रोड ब्लॉक से पार पाने के दौरान उनके जिस्म पर हौसलों के जो पंख उगे हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा। और रंगरूट का आपने जिक्र किया, ये नाजिया पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। लोग
कोविड-19 की वजह से घरों में कैद हैं, इंडस्ट्रीज पे असर पड़ा है, एक मेंटल ट्रॉमा बहुत हो गया है। और उस मेंटल ट्रॉमा के अलावा स्कूल प्रभावित हो रहे हैं, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, जॉब के फ्रंट पे दिक्कतें आ रही हैं। तो रंगरूट वर्ड है न्यू रिक्रूट के लिए। वी ऑल आर रंगरूट ऑफ लाइफ। तो रंगरूट के जरिए हम जो कई सारे हौसले से भरे लोग हैं जो नए नए काम शुरू कर रहे हैं देश में, दुनिया में, उनकी कहानियां सुनाते हैं ताकि लोगों को उम्मीद रहे कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक हाथ है जिसको आगे बढ़ के थामा जा सकता है। आपके इर्द गिर्द अपने लोग हैं जिनसे बात की जाए, तो चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात हो, चाहे जॉब सिक्योरिटी की बात हो, या पढ़ाई में दिक्कतों की बात हो, उन सब बातों को हम एक प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं। क्योंकि नई पौध को बचाना बड़ा जरूरी है। जैसे हम लोग वो ग्रीन हाउस होता है ना, उसमें नए पौधों को बचाते हैं और जब वो पर्याप्त मजबूत हो जाते हैं तब हम उन्हें खुले खेत में रोपते हैं, नर्सरी से प्लांट लगा के। तो ये नर्सरी के पौधे हैं जो नई जनरेशन है देश की, दुनिया की। तो इनको गाइड करने के लिए वो एक रंगरूट के नाम से प्रोग्राम शुरू हुआ है। और इनफैक्ट जो लोग 13 तुझको अर्पण के जरिए हमसे जुड़ेंगे उनको हम दुनियादारी में और रंगरूट में भी जोड़ते हैं। फर्ज करिए कोई अच्छा स्टार्टअप कर रहा है सिंगापुर में, तो हम रंगरूट में उसकी कहानी बता सकते हैं। कोई कतर में अच्छा कर रहा है तो हम उसकी कहानी बता सकते हैं। कोई फर्ज करिए कि दोहा में है और ऑयल इंजीनियर है, तो हम बता सकते हैं वो ऑयल इंजीनियर की भाई मैं यहाँ काम करता हूँ, दिस द काइंड ऑफ वर्क एंड यू कैन हैव दिस करियर। तो इस तरीके से ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड भी हैं। बहुत अच्छी बात। दिल चाह रहा है सौरभ आप ऐसे ही बोलते रहें और हम सुनते रहें लगातार आपको। दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा कि आपसे इजाजत लें, और अगर आप हमें इजाजत दें तो एक कॉलर है हमारे साथ, हम उनकी कॉल ले लें। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख नूर सर, इंडिया, बेंगलुरु से। जी शेख नूर जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ललन टॉप साहब। सौरभ। कैसे हैं आप? सॉरी, मैं सौरभ, मैं सो के उठा था, सॉरी, नाम भूल गया। काम हमारे नाम से इस कदर मिल जाता है कि लोग सौरभ को ललन टॉप को बोल देते हैं। सौरभ सर, बहुत बहुत शुक्रिया जो FM 107 को आप टाइम देने का, और माशाल्लाह आपका चैनल पूरी दुनिया में छा गया है। और सबसे बड़ी बात यह बात है कि आप भरोसा जीतने में कामयाब रहे। यही मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए पहली कसम भी होती है, पहली शर्त भी होती है कि हम जिनके रिप्रेजेंटेशन का दावा कर रहे हैं या जो हमें देख रहे हैं, क्या उनका अकीदा है हम पर, क्या उनका भरोसा है हम पर। तो मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरे ग्रेटफुलनेस के साथ आपका एक कॉम्प्लीमेंट कबूल करता हूं। और ये लेट मी टेल यू दिस शेख साहब कि ये आप दर्शकों की ताकत है, लिसनर्स की ताकत है, रीडर्स की ताकत है जो हमें हौसला देती है कि हम कोई काम शुरू करेंगे तो उसमें हजारों लाखों कंधे लगेंगे तब वो काम मुकम्मल होता है। सो थैंक यू टू यू एज वेल। बेशक सर, क्योंकि आज के जमाने में 90% जो बदनाम हो गए हैं उसमें नाम कमाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और अपना ईमानदारी दिखाने का भी एक जरिया होता है। और हम जो आपको देखते हैं, सुनते हैं, जो खबरें लेते हैं, उससे हमें ही बहुत फायदा होता है, हमारा देश का फायदा होता है। जिस तरह से आप काम करते हैं उसी तरह से आप काम करते रहे ताकि हमारे देश की तरक्की हो, देश बर्बाद होने से बच जाए। यही हमारी दरख्वास्त है आपसे। बस हौसला रखिए शेख साहब, देश बर्बाद तो छोड़िए, आबाद होगा, लगातार आबाद होगा। मेरी माँ नाजिया एक बात कहती थी जी जी कि बेटा तुम तभी तक कीमती हो जब तक तुमने अपनी कीमत तय नहीं की, क्योंकि तुम कितनी भी बड़ी कीमत लगा लो, एक ना एक दिन कोई आएगा और उस कीमत को अदा करने की हैसियत में होगा, तब क्या करोगे। इसलिए बहुमूल्य मत बनो, अमूल्य बनो, जिसकी कोई कीमत ना हो। वाह 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 सौरभ, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। और जैसा इन्होंने अभी बताया अभी कि रंगरूट एक प्रोग्राम है और वहां पर लोगों को यही बताया जा रहा है कि देयर इज ऑलवेज अ होप, देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वे। तो ये प्रोग्राम जो है इसके आप एपिसोड्स देखिए और आई एम श्योर बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर पहुंचेगी। एंड थैंक यू सो मच शेख नूर जी। कुछ और कह रहे हैं आप? एक बात, जो आप नया शो आप शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हम कतर से भी आपको डेफिनेटली, और मैं वेबसाइट लिंक दोनों शेयर करूंगी स्टेटस पर, बिल्कुल करना है। पूरा भरोसा है कि ये नाजिया के प्रोग्राम में आने के बाद मुझे कतर से, दोहा से खूब कमाल रिस्पांस मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। आई हैड ग्रेट टाइम देयर और मैं इस बात का सौरभ मैं भी होंगी उसमें शामिल, मैं भी कुछ चाहूंगी जरूर। आप उन लोगों में हैं जो हिंदुस्तान का झंडा वहाँ पर बुलंद किए हैं नाजिया। अरे सर, ये पूरा जो एफर्ट है ये इसी बारे में है।
जब हिंदुस्तान की कोई लड़की नाजिया को देखे कि एक यहाँ की पढ़ी लड़की है और कतर में रेडियो में प्रोग्राम कर रही है, तो एक हौसला मिलता है ना कि हम भी पढ़ाई लिखाई करके बाहर जा सकते हैं, दुनिया में कॉन्फिडेंस के साथ दाखिल हो सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं और लोगों के थॉट सुन सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो नाजिया, आप और आपके जैसे जो भी हिंदुस्तानी हैं जो अच्छा कर रहे हैं, वो पूरे इंडिया के लिए रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है। ओह थैंक यू सर, ये तो बहुत सौरभ ज्यादा हो गया मेरे लिए। मैं खैर नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी जरूर कि मैं भी इतने अच्छे कैंपेन का जरूर हिस्सा बनूं। जितनी भी मेरी छोटी सी कैपेसिटी में जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ, आई विल ट्राई माय वेरी बेस्ट, क्योंकि मैं आपकी बातों से इतनी ज्यादा इंस्पायर्ड हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वैसे तो मैं आपको मानती ही बहुत हूँ, यू सच अ एक्सीलेंट ओरेटर, आई नो दैट, लेकिन आज आपने प्रूव किया कि आप बहुत ही फ्लो में एंड यू डू इट विद ऑल दैट ईज। माशाल्लाह। हम भी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की, इंशाल्लाह। डेफिनेटली शेख नूर जी, आपको भी हिस्सा बनना है और आपके साथ और तमाम लिसनर्स को। सही बात, मैं तो हर हमेशा आपके साथ हूँ और लल्लन साहब आपके साथ भी हमारे में हमेशा रहेंगे और जो भी हेल्प चाहिए हम जरूर करेंगे। कतर को जानने की जरूरत है इंडिया वालों को, क्योंकि बहुत सारे लोग कतर को नहीं देखते, तो हमारे जरिए से, आपके जरिए से इंशाल्लाह दुनिया देखे, इंडिया देखे। और फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा तो हम सौरभ को देखेंगे यहाँ पर। फुटबॉल स्टेडियम बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, एवरीबडी इज eagerly वेटिंग। और इनफैक्ट कतर ने अपने आसपास के मुल्कों की तमाम बंदिशों के बावजूद जिस तरह से तरक्की की है, वो एक लेसन है इंडिया के लिए भी और दूसरे मुल्कों के लिए भी, कि आप जो भी आपके सेट ऑफ वर्च्यूज हैं उन पे अड़े रहें और अननेसेसरी प्रेशर पे कम ना करें। बहुत सही। और कॉल ड्रॉप हो गई सौरभ इनकी, मैंने आपका ज्यादा वक्त ले लिया और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार कहूंगी। और जाते जाते यही कहूंगी कि सौरभ, आपके नाम का मतलब होता है खुशबू, और एग्जैक्टली आप अपने नाम ही की तरह काम भी कर रहे हैं। इनके काम से ज्ञान की जो है वो संपूर्ण खुशबू बिखरती है, जो कि फिजा को खुशगवार करती है। थैंक यू सो मच सौरभ फॉर गिविंग सच अ वैल्यूएबल नॉलेज टू अस और एन एब्सोल्यूट योर वैल्यूएबल टाइम। वी विश यू अ स्ट्रीक ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर एज वेल। थैंक यू वंस अगेन। नाजिया, आपने नाम का जिक्र किया, नाम तो आपका भी बहुत खूबसूरत है, बहुत मीनिंगफुल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आप कतर के लोगों की सुबह एनर्जी से भरी हुई रखें और शाहीन का जिस तरह ऊंचा बसेरा होता है, लोग अपनी उम्मीद, अपने सपने, अपनी जिंदगी को उन्हीं ऊंचाइयों पर ले जाएं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, आपके शो के जरिए, रेडियो कतर के जरिए लोगों से मुखातिब होने का। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय बाय। कितना प्यारा है ये। वेलकम बैक। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट